क्या कोई बहन अपना भाई का प्राइवेट पार्ट काट सकती है? क्या राखी का जो भाई बहन का बंधन होता है प्यार का, उसे कोई शर्मसार भी कर सकता है? क्या कोई बहन अपने भाई का हत्या कर सकता है? तो चलिए आज हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे सा गांव की एक भयावह घटना जो दिल दहलाने वाली है। यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटी सी गांव के है। महाराष्ट्र के एक छोटी सी गांव में एक भाई एक बहन अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी से रहते थे। बहन के नाम अंजू थी और भाई के नाम राकेश था। परिवार बहुत खुशहाल से बीत रहा था। सभी को जिंदगी ठीक ठाक से कट रही थी। पिताजी ठीक ठाक कार्य करते थे, माँ गृहिणी थी और यह अंजू जो लड़की थी वो 12th का एग्जाम लिख करके घर पर कुछ तैयारी कर रही थी। कुछ दिन बाद उस लड़की के बुआ के यहां से फोन आती है कि उस बुआ के जो बड़ी बेटी थी उसका शादी था और शादी में बुआ सभी को बुला रहे थे। और जब शादी का समय आया तो अंजू के घर परिवार वालों के साथ बात विचार आपस में होने लगा कि सभी कोई तो शादी में हम लोग नहीं जाएंगे, कोई तो घर देखने के लिए रहना चाहिए ना। लेकिन बात ही बात में बुआ का फोन आ जाता है अंजू का और बुआ बोलती है कि देखिए शादी बार बार नहीं होता है, इसलिए आप सभी को तो आना ही पड़ेगा। नहीं आइएगा तो हम लोग गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बुआ की इस प्रकार के बात सुनकर के अंजू के माता पिताजी सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग को चलना ही पड़ेगा। सबको साथ में एक दिन के लिए किसी पड़ोसी को घर देखने के लिए बोल देंगे। यूं समय निकट आते गया और शादी से ठीक महज एक दिन पहले अंजू के माता पिता और अंजू अपने भाई के साथ अपने बुआ के यहां शादी में चले जाते हैं। शादी के दिन आ गया, बारात भी आ गया, शादी भी संपन्न हो गया। और शादी जब संपन्न हुआ तो भोर में उस लड़की की विदाई भी हो गया। विदाई करने के बाद जब शादी का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो सभी मेहमान लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। यूं ही सब वैसा ही अपना अपना घर लौटे। और जब अंजू के मम्मी पापा आपस में बात विचार करके घर आने को तैयार हुए तो अंजू अपनी मम्मी से बोलती है कि मम, हम वापस नहीं जाएंगे, हम कुछ दिन बुआ के साथ रहेंगे, क्योंकि बुआ के जो बड़ी बेटी घर छोड़कर चली गई तो उसको बहुत बड़ा दुख और सदमा लगा हुआ है, जिसके चलते मैं बुआ के साथ कुछ दिन रहूंगी और जैसे ही बुआ का जो अंदर से उनका दुख खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। तो अंजू की मां बोलती है कि तुम कितनी सियानी हो गई रे, कितना ख्याल रखती है तू अपनी बुआ को। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटी, बुआ के साथ रहो, तुमको जितना दिन मर्जी है बुआ के साथ रहो, ठीक ठाक से काम धंधा करना, रहना, खाना पीना भी बना देना और बुआ के जो बड़े लड़का है उनको भी ठीक ठाक से खाना पीना देना समय पर। तो ऐसे ही कह करके अंजू के मम्मी पापा और उसका भाई चले जाते हैं। अंजू वहीं पर रुक जाती है। दोस्तों, अंजू बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की थी। उनके अंदर की भावना एकदम निर्मल साफ सुथरा छवि वाली थी।
और जब अंजू वहां पर रहने लगी तो उनके घर वाले उनके बुआ अपने साथ रखती थी, अच्छा से बात विचार करती थी, साथ में खाना पीना बनाती थी, खाती थी, रहती थी। यूं ही कुछ दिन गुजर गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सभी मेहमान लोग जा चुके थे और रह गई थी तो सिर्फ अंजू। और अपने बुआ के साथ वह रहती थी, खाती थी, पीती थी, ठीक ठाक से रहती थी। यूं ही 2 से 3 4 दिन गुजर गया तो एक दिन अचानक अंजू जब अपने कमरे में रात्रि में खा पी करके सो रही थी तो उस दिन अंजू का पेट में कुछ गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ होने के कारण वह बार बार बाथरूम में आती जाती, आती जाती। तो उनके बगल में जो उनके बुआ का बड़का लड़का थे, उनके बगल वाले कमरा में सोए हुए थे। अब न जाने उनके अंदर क्या हैवानियत, क्या विचार, क्या बात आया कि जब अंजू वापस बाथरूम से अपने कमरे में आती है और यूं ही 10-15-20 मिनट के बाद वह लेटे लेटे सो जाती है तो उनका भाई जो बुआ का बड़का लड़का थे वो आते हैं और अंजू से जोर जबरदस्ती करने लगती है। जोर जबरदस्ती करने के साथ साथ अंजू का गला पकड़ लेती है। गला पकड़ने के बाद अंजू को बोलते हैं वो लड़का कि देखो ये किसी को मत बताना। और वो सारा हैवानियत की हद पार कर चुका, हर चीज कर लिया जो नहीं करना चाहिए। एक भाई और एक बहन के रिश्ता को पवित्र जो चीज बनाता है वो नहीं करना चाहिए, वो भी वो कर लिया लड़का। अब अंजू को डरा धमका कर वो कहता है कि तुम मेरे गुस्सा को नहीं जानती है, अगर किसी को तुम बता दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी अंजू डर जाती है और डर कर वहां से उठती है और धीरे से निकलने लगती है। तो निकलते वक्त वो लड़का कहता है कि कहाँ जा रही है, किसी को बताने जा रही है क्या? अगर तुम बता देगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तुमको जान से मार देंगे। यह बात सुनती है तो वह लड़की और डर जाती है और बोलती है नहीं, मैं किसी को बताने नहीं जा रही हूँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मेरा तबीयत सही नहीं है। ठीक है जाओ, वो लड़का बोलता है। इसके बाद उस लड़की ने अंजू उठ करके कुछ दूर जाती है और दूर जाने के बाद वो देखती है कि एक मोटा सा लोहा का रड, इतना बड़ा सा, लगभग 1 से 2 हाथ का होगा, वो पास ही रखा हुआ था। और उसने उस रड को उठाया और पीछे से उस लड़के को, यानी अपने बुआ के बड़े लड़के को सिर में दे मारी। एक बार जब वो सिर में मारती है तो लड़का वहीं पर गिर जाता है। गिरने के बाद अंजू उस लड़के का प्राइवेट पार्ट काट लेती है और उस लड़की को वहीं पर काम तमाम करके वो वहां से निकल जाती है। करीब 2 से 3 बज रहा होगा रात्रि में, उतना ही रात को वह चल देती है। अब जाते 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 कुछ पुलिस की चौकियां थी। जब इतना रात को एक अकेली लड़की को सुनसान क्षेत्र से गुजरते हुए पुलिस लोग देखते हैं तो उनको बहुत शक होता है। शक होने के कारण अंजू को बुलाती है और बुलाने के बाद उनके हाथ में पुलिस लोग देखते हैं कि खून का लहूलुहान लगा हुआ था। इससे पुलिस वाले और घबरा जाते हैं और उनको हिरासत में ले लिया जाता है और उनसे पूछताछ करने के बाद उनको अपने क्षेत्र के थाना में भेज दिया जाता है। जैसे ही अपने क्षेत्रीय थाना में पुलिस चौकी में अंजू आती है तो उनसे उनका घर का नंबर लेकर उनके भाई
पिताजी माताजी को सूचना किया जाता है और उनको फौरन बुलाया जाता है। अंजू सारा बात बताती है और लिखित रूप से वो जब बयान लिखती है तो इस बात को जब पढ़ा जाता है तो वहां के पुलिस वालों को, वहां के जो मौजूद थे, उनकी जमीन से लगता है कि पैर से जमीन ही खिसक गया, मानो सब स्तब्ध हो गए और सभी को लगने लगा कि क्या ऐसा भी घटना घटित हो सकता है? क्या लोग ऐसे भी हैं? क्या हैवानियत का हद इतना लोगों के ऊपर चढ़ गया है? इस प्रकार का क्राइम हो सकता है? उधर बुआ का रो रो कर पूरा हाल था और उनके आस पड़ोस सहयोगी बुआ के घर में इतना अधिक छूट गए कि पूरा जमघट बन गया। साथियों, जब उनकी बुआ को सूचना दिया गया पुलिस थाने की ओर से और बुलाया गया तो उनका बुआ जाती है और बोलती है कि हमारा बेटा को एक डाइन खा गया, एक डाइन हत्या करके भाग गई। हम सोच रहे थे कि ये हमारे बेटी के समान है, लेकिन ये लड़की एक डाइन, कुकर्मी, हत्यारी निकली और हमारे बड़े बेटे, नौजवान बेटी को हत्या करके अपने यहां आई हुई है। तब एक महिला पुलिस बोलती है कि मैडम जी, क्या आपको पता है कि आपका लड़का क्या कुकर्म किया था? तब बुआ जी बोलती है, नहीं, हमको क्या पता, बस हम इतना ही जान रहे हैं कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो साथियों, महिला पुलिस ने उनको सारी बात बताती है और फिर भी बुआ को संतुष्टि नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, उसमें साफ साफ झलकता है कि किस प्रकार के कुकर्म कृत्य किया गया था, क्या कार्य किया गया था और किस प्रकार ये अंजू उस लड़के को प्राइवेट पार्ट काट डाली और उनको हत्या कर दी। दोस्तों, अंजू का बयान कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने सारे घटनाक्रम को देखते हुए अंजू को दोषी माना और यह भी माना कि हत्या तो हत्या होता है, लेकिन जब किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई घटना घटित होता है तो अपने बचाव के लिए लोग अपने बचाव पक्ष में कुछ भी कर सकता है। इसलिए यह देखते हुए अंजू की जो सजा था उसको कम कर दिया गया। महज 5 से 6 महीना की सजा उसने काटने का उसको प्रावधान किया गया। और यदि जिस प्रकार से यह मामला हुआ था तो अंजू को 10 से 15 साल का सजा भी मिल सकता था, लेकिन इस बहादुर बेटी ने जिस प्रकार से जैसे को तैसा किया, वो सब देखते हुए जज साहब और वहां पर जितने भी वकील लोग थे यह निर्णय किए कि ये कार्य जो हुआ है आत्मरक्षा में हुआ है, इसलिए उनकी सजा कम कर दिया गया। 5 से 6 महीना में सजा काट के अंजू वापस आ जाती है। दोस्तों, यह घटना काल्पनिक हो सकता है क्योंकि मैं भी यह घटना सुना हूं, कोई अपनी आंखों से रियल नहीं देखा हूं, लेकिन आप लोग बताइए कि अंजू ने जो काम की क्या सही की? क्या गलत लोग के साथ इस प्रकार से करना चाहिए? यदि हां तो आप लोग कमेंट में लिखिए, और यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरा इस घटना से किसी को अंदर की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है, बस आप सभी को जागरूक करना है। धन्यवाद।